दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आक्रोशित हूं, दुखी हूं, व्यथित हूं। व्यथित इस बात को लेकर के हूं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने एक आंदोलन को एक मजाक बना के रख दिया और मीडिया ने भी उसको मजाक बना के रख दिया। शायद जो मीडिया झूठी खबरें फैलाता है, सुबह आईना देखते होंगे, शायद इनको अपने ऊपर शर्म आती होगी कि नहीं आती होगी, मुझे नहीं पता। किस बेशर्मी के साथ ये झूठ बोलते हैं और किस बेशर्मी के साथ उस सरकार का एजेंडा चलाते हैं जो सरकार हिंदुस्तान की रियाया को लूटना चाहती है, किसानों को लूटना चाहती है। समझ नहीं आता कि किस तरह से अपने बच्चों की फीस भरती होंगी, किस तरह से आईने का सामना करती होंगी झूठ बोलने के बाद। रुबिका लियाकत हों, अंजना ओम कश्यप हों, रजत शर्मा हों या जितने भी लोग हों, या इनका एक मकसद है सिर्फ पैसा कमाना है, देश जाए भाड़ में। मैं आज इसी पर वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन ये वीडियो मैं कल बनाऊंगा पूरे सबूत के साथ। लेकिन आज जो हुआ, आज जो हो रहा है, आज जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। दोस्तों, बात करूंगा किसान आंदोलन की, उस किसान आंदोलन की जिस पर गाजीपुर बॉर्डर पर पूरा पुलिस फोर्स तैनात कर दिया जाता है। उस सिंधु बॉर्डर पर जहां एमएलएस आ जाते हैं अपने समर्थकों के साथ कि सिंधु बॉर्डर खाली करो। क्रोनोलॉजी समझिए, इसी तरह से कपिल मिश्रा आया था और इसी तरह से गाजीपुर पे लोग पहुंच गए। वहां राकेश टिकैत ने बोला भी कि ये सब लोग आ गए, और उसके बाद जो हुआ वो अकल्पनीय था। मार्च पास्ट चल रहा था पुलिस का गाजीपुर बॉर्डर पर, और राकेश टिकैत अडिग थे। राकेश टिकैत बोलने लगे कि मैं फांसी लगा लूंगा, तीनों काले कानून वापस लो, कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। लेकिन राकेश टिकैत की गिरफ्तारी पर क्या रिएक्शन आए, ये मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। तो एक नाम गिरफ्तारी देंगे, मुझे भरना कर मत है, भर देंगे सारी जेल। अजी बतरी आवाज है, बताओ भाई कितनी सुन रहा भारी आवाज। ये रिएक्शन उनके गांव से आए थे। 1 लाख किसान जेल भर देंगे। आज लोकतंत्र की मौत पर राकेश टिकैत के आंसू छलक आए। ऐसी सरकार शायद उन्होंने नहीं देखी थी। आंदोलन तो उन्होंने कांग्रेस के जमाने में भी किए थे, बहुत सारे किए थे। आज उनके आंसू देख करके पूरे देश का युवा जो है उबल रहा है। आपने सुना किस तरह से वो कह रहे हैं आंदोलन जारी रहेगा। अगर बार उनकी आंखों से आंसू यहाँ पर लाल किले के जो कोई काम नहीं हुआ है, जिसको तिरंगे के साथ जोड़ा जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, और राकेश टिकैत के साथ जोड़ा जा रहा है, तो वाकई में बहुत गलत है। राकेश टिकैत अपने रूट पर थे। कुछ मोदी मीडिया ने भी फैलाया, कुछ यूट्यूबर्स ने भी फैलाया। यूट्यूबर कौन है आप जान गए होंगे, अजय मतलब अंजुम, नौकरी वापस पानी है भाई, यूट्यूब तो चल गया है, तो इन्होंने फैलाया। अजीत अंजुम ने एक बार भी सवाल नहीं किया सरकार से या किसी मिनिस्टर से। मैं ऐसे दोगले लोगों की पोल खोलने आया हूं जिन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर बहुत पैसे कमाए, लेकिन सरकार से या दिल्ली पुलिस से सवाल नहीं पूछे। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस का एक्शन होता है, और जब राकेश टिकैत अवमानना कर देते हैं, बोलते हैं फांसी लगा लूंगा, यहीं मर जाऊंगा, तो ये शेर राकेश टिकैत है जो अमित शाह की गंदी पॉलिसियों को जवाब देने के लिए तैयार है। ये वो व्यक्ति है जिसके बाप ने हार नहीं मानी। ये वो व्यक्ति है जिसके पिता के साथ कभी प्रधानमंत्री राजीव गांधी बात करते थे। क्या इतना सम्मान किसान को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया? मोदी को अपनी दाढ़ी की फिक्र है या अपने सम्मान की फिक्र है, जिस सम्मान के चक्कर में अपने रक्षा मंत्री को भी पीछे कर देता है। चलिए, वो बात की बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन
जो बॉर्डर पे हुआ है, गाजीपुर बॉर्डर पे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया, पूरी तरह से मीडिया को वहां लगा दिया गया, क्योंकि वहां कम लोग रह गए तो वहां पुलिस प्रशासन का पूरा डेरा डाल दिया गया। उसी आक्रोश में राकेश टिकैत बह गए, ये देख करके कि उनकी जो नीयत थी वो ईमानदार थी, लेकिन गोदी मीडिया ने किस तरह से परोसा। ये गोदी मीडिया के अपने बच्चों को सही भविष्य दे पाएगी? लेकिन राकेश टिकैत बहादुरी के साथ बोले। उनके बारे में बहुत सारी चीजें बीजेपी आईटी सेल ने चलाई। इतनी जमीन हो गई, इतनी जमीन थी, इतने करोड़ का मालिक है, ये है वो है। अरे बेटा, कोई ऐसा आंदोलन 2 महीने करके दिखाओ। जो 2 महीने आंदोलन अहिंसक चलता रहा, उसका आरोप राकेश टिकैत पर कैसे? राकेश टिकैत ने तो जो बयान दिए थे उसके बाद बात हुई और निर्णय हुआ और जाल में फंसा लिया गया राकेश टिकैत को। मीडिया पर ही चल रहा था। एक व्यक्ति को लेकर के आई एबीपी न्यूज के लोग, बोल रहे थे साहब जो पुलिस ने रास्ता दे दिया था, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, हम तो पहुंच गए लाल किला। तो राकेश टिकैत पे दोष क्यों? सरकार ने अपने हिसाब से घेर लिया किसान आंदोलन को। मुझे लगता है कि 26 जनवरी को मार्च निकालना बहुत बड़ी गलती थी। शायद किसान इतने भोले भाले थे, समझते नहीं थे कि अमित शाह नाम का जो खिलाड़ी बैठा हुआ है वो क्या क्या कर सकता है। इस वाले लोगों के साथ मिलने गया, लेकिन उन किसानों से मिलने नहीं गया जो घायल थे। कोई रिपोर्ट ही नहीं है मीडिया में, ना सोशल मीडिया में, ना प्रिंट मीडिया में, कि किसान कितने घायल हुए, कितने मरे। एक मरा गोली से, राजदीप सरदेसाई बोल रहे थे, उसके गांव वाले ही बोले थे कि गोली से मरा है। लेकिन यहां तो जूती चलेगी तो अमित शाह की चलेगी ना। मेरी सरकार को चेतावनी है, और चेतावनी बहुत साफ है जनता की तरफ से, और जो जनता का मत है कि जिस तरह का व्यवहार किसानों के साथ कर रहे हैं आप, सिंधु बॉर्डर पर भी आपने आदमी को इकट्ठा किया, सेम वही फार्मूला जो शाहीन बाग पर आपने कपिल मिश्रा को लेकर के किया था, जिसमें कपिल मिश्रा ने दावा किया था कि डीएम साहब या एसपी साहब से बात कर लेता हूं वरना हट जाओ रास्ते से। वही फिर से चौथा प्लान शुरू कर दिया। क्या लोकतंत्र में आवाज उठाने के लिए उन काले कानूनों के खिलाफ, जो आम आदमी के खिलाफ भी, हमसे तो ज्यादा शायद समझदार मीडिया है जो समझता होगा इस चीज को। लेकिन उसको क्या लालच है? शायद उसको पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, वो 100 रुपए का आटा 300 रुपए किलो में खरीद सकता है। भैया बड़े लोग हैं, वो खरीद लेंगे। लेकिन यहां राकेश टिकैत पर निशाना साधा गया, लेकिन अभी तक दीप संधू की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जिस तरह से कोमल शर्मा गायब हो जाती है, जिस तरह से एक आतंकवादी पिस्तौल चलाते हुए पकड़ा जाता है शाहीन बाग पर, जेएनयू पर पकड़ा जाता है, वो कोई पकड़ में नहीं आता। दीप संधू ही पकड़ में नहीं आएगा। यहां राकेश टिकैत को मोहरा बनाया जाएगा, और राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया तो उन्हीं के गांव के कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। ये सुन लिया होगा आपने वीडियो दोस्तों। अब हालात कितने बिगड़ने वाले हैं। योगी जी तो समझ रहे हैं कि हम तो सर्वे सर्वा हैं, हिंदू राष्ट्र बना दिया, राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर से कोई भला थोड़ी होने वाला है। योगी साहब, यहां बेरोजगार कितने हैं उस पर कभी बात करेंगे। आपके बहुत सारे ऐड आते हैं टीवी चैनलों पर, इतने रोजगार दे दिए, सब खोखले। मोदी सरकार के जितने वादे आते हैं सब खोखले। मैं आज जो झूठी खबरें डाली थी भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर खुलासा करने वाला था इकोनॉमी के बारे में,
लेकिन राकेश टिकैत किसान, अन्नदाता, देश का असली भारत है, जो बैठा हुआ है देश के किसानों के लिए और देश के उन लोगों के लिए जो अपना राशन खरीदते हैं परचून की दुकान से, जो कभी मिलने नहीं वाला। अदानी अंबानी के स्टोर हर गांव में खुल जाएंगे, सारा व्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो दोस्तों, राकेश टिकैत ने तो दहाड़ मार दी है। अब आपको देखना है कि इस वीडियो को कितना शेयर करना है और असलियत कहां तक पहुंचानी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।